So, hello and Jai Hind student, welcome back to your own channel, Sir Tarun Rupani. Yes, my dear superstars, ये चैनल आपका है, आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स का है और आपको हमेशा परेशानी होती है कि टेंसेस समझ में नहीं आ रहा है, एक्टिव पैसिव वॉइसेस नहीं समझ में आ रही है, सर जॉइनिंग सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस खूब उलझा रहा है, सर मदद करिए। तो यस माय डियर सुपरस्टार्स, ये वीडियो अब आपके लिए है। तो ग्रामर में फुल स्कोर करना है तो 20 मार्क्स ऐसे हैं जो आपकी मुट्ठी में है। हां, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पेपर का इसी पर रिलेटेड है। तो आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप एस कर सकते हैं अपनी ग्रामर को और बेटर बना सकते हैं। याद रखिएगा, इंग्लिश ग्रामर ना सिर्फ आपके इंग्लिश लिटरेचर के पेपर को अच्छा करती है, आपके और अदर सब्जेक्ट्स, अब आपके हिस्ट्री के आंसर्स हो, सिविक्स के आंसर हो, ज्योग्राफी के आंसर्स हो, सब में आपकी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। हां, कई बार हम प्रॉपर इंग्लिश फ्रेम नहीं कर पाते हैं, सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, नतीजा हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। सो ये बहुत अच्छा मौका होगा कि आप अपनी ग्रामर को इंप्रूव करिए। आइए आज आपको बताऊंगा कैसे अपनी ग्रामर को आप बेटर कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे बेसिक चीज, आपके ग्रामर में क्या क्या है। हां, इस बार आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं, पहले आप इसको देख लीजिए, जिसको आपको मास्टर करना है। पहला, टेंसेस। हां, कोई भी चैप्टर जो आप यहां देख रहे हैं, अगर इसमें से आपको नहीं आता है तो एक सिंपल सा काम करना है। क्या सर? बस चैप्टर का नाम लिखिए, टॉपिक का नाम लिखिए और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी। यूट्यूब पे सर्च कर लो या गूगल पे सर्च कर लो, आपको हमारे वीडियो सबसे ऊपर मिलेंगे। बस जाइए, पहले वीडियो को ही क्या करिए, चेक करके देख लीजिए। हां, प्रॉमिस कर रहा हूं, तुम्हारे सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। तो टेंसेस, प्रेपोजिशंस, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ज्वाइनिंग सेंटेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच, वॉइस का, एक्टिव पैसिव वॉइस का, वर्ब फॉर्म, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड कंडीशनल सेंटेंसेस, ये सारे टॉपिक्स 20 मार्क के, क्या 20 मार्क के ये सारे टॉपिक्स हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। हां, तो ये टॉपिक्स अगर आपने अच्छे से कवर कर लिए, सिर्फ इतने टॉपिक्स आपने अच्छे से कवर कर लिए, तो 20 नंबर तो आपकी मुट्ठी में है। प्लस आपके अदर सब्जेक्ट्स में आपका सेंटेंस फ्रेम करना, आपका ग्रामेटिकल जो एरर हुआ था, वो सब भी बेटर हो जाएगा। तो कैसे करें? क्या 20 में से 20 पॉसिबल है? अरे पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है। तो कैसे होगा, क्या टेक्निक लगाएं? तो सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज है, ग्रामर लास्ट मोमेंट का काम नहीं है। यूजुअली हम ग्रामर को, इंग्लिश ग्रामर को सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, सबसे लास्ट के एग्जाम के दिनों के लिए रखते हैं। तब हम लेटर प्रैक्टिस करते हैं, तब कंपोजिशन देखते हैं और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें फुल मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो अब आपको ये तरीका चेंज करना पड़ेगा। आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हो या 9th के स्टूडेंट हो, आपको अभी से सिर्फ 15 मिनट, क्या ये एक 15 मिनट स्ट्रेटेजी है, आपको कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है। रोज पढ़ेंगे, सिर्फ 15 मिनट पढ़ेंगे। आप अपने अदर सब्जेक्ट्स को भले आप ज्यादा टाइम दे सकते हैं, बट इसको 15 मिनट दीजिए। ये 15 मिनट आपको हर दिन देने हैं, ठीक है? जैसे मंडे के लिए मैंने आपके लिए टाइम टेबल बनाया है। मंडे के लिए आप टेंस और वर्ब फॉर्म्स को पढ़ सकते हैं। करना क्या है, आपको इसके लेसन वीडियोस को चला के देखना है, या आप चाहें तो इसकी जो बुक है आपकी ग्रामर की, उसको खोल करके, आपके जो सिलेबस में प्रिस्क्राइब बुक है उसको खोल करके उसके प्रिंसिपल्स, उसके रूल्स समझने हैं और उसके एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग उसकी प्रैक्टिस करनी, बस 15 मिनट। तो मंडे टेंसेस वर्ब फॉर्म्स, ट्यूसडे प्रेपोजिशंस आर्टिकल्स, वेडनेसडे वॉइसेस एंड स्पीच, थर्सडे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन एंड फ्राइडे जॉइनिंग एंड कंडीशनल सेंटेंसेस। सैटरडे क्या होगा? यहां तक तो पहले 5 दिन आपने पढ़ा, 15-15 मिनट की पढ़ाई की, रीडिंग किया या लेसन वीडियोस देखा, या आपने खुद क्या किया, एग्जांपल्स लगाए, प्रैक्टिस की। अब सैटरडे को आप क्या करेंगे, पास्ट ईयर के पेपर्स निकाल लेंगे। यस, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स से आप प्रैक्टिस करेंगे। और संडे को क्या करेंगे, हो सके तो संडे को एक फुल फ्लेजेड टेस्ट ले लीजिए, ठीक है? 15 मिनट का टेस्ट लीजिए, ठीक है? तो इस तरीके से आप ग्रामर को अपने इंप्रूव कर सकते हैं। ये तो हो गई
15 मिनट की स्ट्रेटेजी याद रखिएगा, अपनी सेल्फ नोटबुक आपके पास होनी चाहिए। ग्रामर की आपकी अपनी सेल्फ नोटबुक जिसमें आप हर दिन इसका यूज कर रहे हैं वो होना चाहिए। एक सिंपल सा फंडा बताता हूं, एक सिंपल सा, हाँ इसको कहते हैं REP। क्या REP? हाँ इस फंडे को, हाँ इस निंजा टेक्निक को REP इसलिए कहते हैं, पहले आप रूल समझिए, फिर आप एग्जाम्पल पढ़िए, समझिए और लास्ट में आप प्रैक्टिस करिए। याद रखिएगा इसमें से कोई भी आप एक भी चीज मिस कर देते हैं, एक भी स्टेप मिस करते हैं तो आपकी ग्रामर स्ट्रांग नहीं हो सकती है, क्योंकि रूल पढ़ा, एग्जाम्पल तो पढ़ा ही नहीं आपने, तो आपको अप्लाई करना नहीं आएगा, तो प्रैक्टिस तो कोई मतलब ही नहीं होती है। तो इसीलिए सीक्वेंस में करना है। और क्या करना है? रूल को पढ़ना है, लर्न करना है, समझना है, रूल का फिर क्या करना है? एग्जाम्पल्स। कोशिश करिए अपने भी सेंटेंस फ्रेम करिए, बुक से एग्जाम्पल्स पढ़िए, अपने भी सिमिलर सेंटेंस फ्रेम करिए, एंड नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चंस करिए। अगर उस पे बेस्ड MCQs हैं, हाँ आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, वहां से पढ़ लीजिए। और इसको जब तक आप कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे नहीं तब तक नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे नहीं। कोशिश करिए एक दिन में एक या दो, क्या एक दिन में एक या दो ही टॉपिक्स को कवर करें। जैसे आपने एक दिन कवर किया टेंसेस और वर्ब फॉर्म्स, तो आप उस दिन सिर्फ इसी पे ही फोकस करिए, उसी के ही REP को करिए। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? फ्लैश कार्ड्स बना लेंगे, छोटे छोटे कार्ड्स बना लेंगे तो आपको मदद करेंगे। आपको लगता है कि आपको वर्ड्स याद नहीं करने पड़ते हैं, कुछ चीजें मेमोरी में करनी पड़ती है, तो आप इसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन के मैंने रूल्स बताए हुए हैं कि कब किस वर्ड के बदले, हाँ कब ऑल्दो के बदले दो लगना है, या येट और बट के बदले, है ना, ऑल्दो लगना है। तो आपको इसके रूल्स क्या करने, पढ़ने हैं और इसको कहीं क्या करने, छोटे कार्ड्स में लिख देने, फिर आप यूज कर सकते हैं। और मुझसे पूछेंगे कि सर कहां से कर लें, तो मैं हमेशा कहूंगा कि सबसे पहले तो टॉपिक का नाम लिख करके मेरे नाम के आगे सर्च कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, यूट्यूब से पूछ लीजिए, मिल जाएगा। और नहीं तो मैंने आपके लिए यस इंग्लिश लैंग्वेज के लिए एक प्रिस्क्राइब बुक रखी है एजुकार्ट की, जो आपकी सबसे बेहतर फ्रेंड होगी, आपकी मेंटोर होगी। इसमें एक एक टॉपिक को इलैबोरेटली एक्सप्लेन किया गया है, पेपर सॉल्व किए गए हैं, और सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स कहां मिस्टेक करते हैं, क्या मिस्टेक हुई है बच्चों से, वो सब बताया है मैंने इसमें। तो ये आपके लिए एक बहुत सपोर्टिव बुक होगी, ठीक है, ताकि आप वो मिस्टेक ना करें। ठीक है, और क्या करना है, देखिए मैं आपसे कहूंगा कि 10 ईयर पेपर्स भी ले लीजिए और उससे प्रैक्टिस करिए। ग्रामर्स को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेटर होते जाएंगे। एक बहुत ही अच्छा टिप बताऊंगा जो आपको काम आने वाला है, कि अगर आप चाहते हैं कि ग्रामर आपकी कप ऑफ टी बन जाए, मतलब आपके लिए एक रोज की आदत बन जाए, तो ग्रामर रटने की कोई चीज नहीं है। और ग्रामर के लिए आपको क्या करना है, कई घंटे बैठ करके ग्रामर की बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे ग्रामर कभी इंप्रूव नहीं होगा। तो ग्रामर को मैंने कहा टू मेक अ कप ऑफ टी बनाने का तरीका यही है कि आप इंग्लिश के न्यूज सुनिए, हो सके कुछ ऐसे YouTube वीडियोस सुनिए जिसमें इंग्लिश में एक्सप्लेनेशंस हैं। हाँ, आप मेरे वीडियोस को भी आप चाहें तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे नहीं मालूम है आपको? आप हमारे वीडियो में जब आप देख रहे होते हैं और आपको लगता है कि नहीं सर का वीडियो मुझे इंग्लिश में चाहिए, हाँ, सम ऑफ माय सुपरस्टार्स हु आर फ्रॉम केरला, who are from the southern states, they need English lessons. So what they can do is they can check the settings, and in settings they can check the language part in which they can select English as a language. तो इंग्लिश का वीडियो आ जाएगा। हाँ, तो क्या करना है, इंग्लिश न्यूज पढ़नी है, इंग्लिश न्यूज सुननी है, और क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हो सके तो कुछ शॉर्ट लिखिए भी। खास करके आप बहुत बड़ी लंबी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट सेंटेंसेस बनाइए, 3 से 5 सेंटेंसेस। कहां से बनाएंगे? अरे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कोई स्टोरी रीड कर रहे हैं, उसमें से जो भी आपके दिमाग में रह जा रहा है उतना लिख दीजिए, बस। आप देखिए आपकी इंग्लिश बहुत बेटर हो जाएगी। तो डेली ऐसा करना है, ठीक है। एक जर्नल लिखना है आपको, और एक बोनस टिप दे दूं। हाँ, बोनस टिप यह है कि आप इंग्लिश में सोचिए भी, सोचिए कि मुझे इसका सेंटेंस बनाना होगा तो क्या लाइनें होंगी। हाँ, मैं सच कह रहा हूं, जब आप सोचते हैं इंग्लिश में, व्हेन यू थिंक इन इंग्लिश,
यू गेट बेटर एंड बेटर इंग्लिश। हाँ, आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होती है। तो फाइनली अब एग्जाम के बारे में बात करें कि कैसे एग्जाम में फुल मार्क्स पाया जा सकता है। तो एग्जाम में जब आप इंग्लिश के पेपर की बात करते हैं, लैंग्वेज की, तो आपको कीवर्ड्स, की लाइंस को अंडरलाइन करना चाहिए और फुल सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा, फुल सेंटेंस रीड किया करिए, पहले ऑप्शंस मत अटेम्प्ट करिए। कई बार मैंने देखा है कि आप जल्दबाजी में आंसर्स कर देते हैं, नहीं, ये गलती मत करिएगा। और जब एमसीक्यू की बात होती है तो गैस वर्क तो एकदम नहीं करना है। सबसे पहले अगर आपको आंसर नहीं भी आता है तो आपको जो जो टॉपिक लगती है, जो जो ऑप्शन लगता है कि इसका सही नहीं है, उसको रिमूव कर दीजिए। तो जो बचा हुआ है उसमें से आंसर आपका होगा। ठीक है? और मॉक टेस्ट करा करिए, प्रैक्टिस टेस्ट लिया करिए, एंड ऑलवेज राइट व्हाट इज आस्क्ड। ठीक है? क्योंकि अगर आप कोई चीज बहुत इलेबोरेटली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो आप मिस्टेक्स करने लगते हैं, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होने लगती है। तो बेटर होगा कि शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस लिखिए, सेंटेंस छोटे हो, कोशिश करिए कि 7 वर्ड से ज्यादा बड़े सेंटेंस ना हो। और अगर आप पैराग्राफ भी बना रहे हैं तो 7 लाइन से ज्यादा एक पैराग्राफ में ना हो। ठीक है? और क्या करना है, क्या ग्रामर की टॉपिक अगर आपको कोई परेशान कर रही है, कोई ऐसी टॉपिक जिसमें आप अटक गए हैं, आपको लग रहा है यार ये टॉपिक तो मुझसे नहीं होगा, तो आप कमेंट में लिखिए उस टॉपिक को, मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो फिर बनाऊंगा। हाँ, कोई भी टॉपिक आपको ग्रामर की परेशान कर रही है और आप चाहते हैं, हाँ मेरे राइजिंग स्टार्स, मेरे सुपरस्टार्स, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक्सक्लूसिव उसके लिए वीडियो ले आऊंगा। सो मिलते हैं आपकी पसंद के, यस आपकी पसंद के वीडियो के साथ। सो बाय फ्रॉम नाउ, और तैयार हो जाइए हर दिन के ग्रामर लेसन्स के लिए। हाँ, ग्रामर लेसन 15 मिनट। सो